कानपुर कांड में जो नारायण सिंह भदौरिया उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर कांड में नारायण सिंह भदौरिया के गिरफ्तार आरोप उनके ऊपर कि मनोज सिंह को उन्होंने भगाया था और उसी को लेकर अब नारायण सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी हुई है। जाना माना बदमाश मनोज सिंह अपनी बर्थडे पार्टी के बाद पुलिस की गिरफ्त से भगाने का आरोप था नारायण सिंह भदौरिया के ऊपर और कानपुर कांड में अब नारायण सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी खबर इस समय की उत्तर प्रदेश से आ रही है। हम आपको बता दें कि कानपुर कांड में नारायण सिंह भदौरिया आप देख भी सकते हैं, उनके ऊपर आरोप यही था कि जाने माने बदमाश मनोज सिंह को उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया था और जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो नारायण सिंह भदौरिया ने उसको भगाने में पुलिस को धमकाया था। उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से। बीजेपी के नेता हैं नारायण सिंह भदौरिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है कानपुर कांड में। मनोज सिंह को भगाने का आरोप। इस समय की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। जिला मंत्री के पद पर थे नारायण सिंह भदौरिया और बदमाश मनोज सिंह को क्योंकि पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने का आरोप था, उसके चलते ये बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की। नारायण सिंह भदौरिया को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का ये पूरा मामला। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रणबीर, क्या अपडेट है इस खबर पर? मनोज सिंह पकड़ में आया कि नहीं आया? देखिए, मनोज सिंह पकड़ में नहीं आया, लेकिन इस मामले में मनोज सिंह को भगाने के आरोपी बीजेपी नेता रणधीर सिंह, नारायण सिंह भदौरिया, रॉकी यादव और गोपाल शरण चौहान, ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं नोएडा से। इसके लिए कानपुर पुलिस की टीम नोएडा पहुंची थी, अलग अलग जगहों पर दबिश दी। एसीपी गोविंद नगर विकास पांडे के नेतृत्व में पूरी टीम नोएडा गई हुई थी और इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि मनोज सिंह जो हिस्ट्री शीटर है, जिस पर 25,000 का इनाम दर्ज है, वो अभी फिलहाल पकड़ा नहीं गया, लेकिन जो 3 आरोपी थे नारायण सिंह भदौरिया, रॉकी यादव और गोपाल शरण चौहान, इन तीनों को नोएडा से कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इनको कानपुर लाया जाएगा, कानपुर में इनसे पूछताछ की जाएगी और जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में भी जानकारी करके उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। तो 48 घंटे बाद पुलिस ने फिलहाल इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि नारायण सिंह भदौरिया जो कानपुर में बीजेपी का नेता है, डेयरी का संचालक है और खुद को वकील बताते हुए कल उसने वीडियो जारी किया था, वो यहाँ से निकल गया, बाहर चला गया, लेकिन पुलिस को कुछ अंदेशा था कि वो कहाँ हो सकता है, इसलिए दिल्ली एनसीआर में उसके होने की खबर को लेकर के पुलिस वहां पहुंची, दबिश दी और उसकी गिरफ्तारी कर ली है। जी रणबीर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये तीनों लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। मनोज सिंह अभी भी फरार चल रहा है। नारायण सिंह भदौरिया ने वीडियो में आकर, जिस वीडियो का जिक्र आप भी कर रहे हैं, कहा था कि उस पुलिस वाले ने आई कार्ड नहीं दिखाया है। इसको लेकर क्या जानकारी है? वो कौन ऐसे पुलिस वाले थे? किस तरीके से इस पूरे मामले को पुलिस देख रही है? देखिए, असल में हुआ क्या मामला कि वहां पर पहले एक शादी वर्दी में कुछ लोग एक निजी गाड़ी से आए और वहां जो मनोज सिंह है उसको अरेस्ट करने लगे। वो पुलिस के ही लोग थे, लेकिन चूंकि वो नहीं चाहते थे कि पार्टी की भीड़ में वर्दी में जाएं और वहां पे विवाद हो, इस वजह से शायद वो शादी वर्दी में गए होंगे और पीछे से नौबस्ता पुलिस की गाड़ी भी वहां पहुंची थी। इस बीच में जो नारायण सिंह भदौरिया बीजेपी का नेता है, वो अपने समर्थकों के साथ गया। शादी वर्दी वालों के साथ बातचीत तो एक लॉजिक में समझ में आता था कि वहां अगर कोई शादी वर्दी में है, गाड़ी में देखकर मनोज सिंह को लेके जाने की कोशिश कर रहा है तो लोग सवाल जवाब करेंगे। लेकिन जब नौबस्ता थाने की पुलिस वहां पहुंच गई, वर्दी में पुलिस वाले वहां पहुंच गए, फिर ये किस अधिकार से पुलिस वालों से ये कहते हैं कि आई कार्ड दिखाओ, बड़े अधिकारियों से बात कराओ, तब तुम लेके जा सकते हो। कुछ लोग गाड़ी के सामने लेट जाते हैं और उसके बाद एक पुलिस स्कॉर्पियो में बैठा करके मनोज सिंह को वहां से भगा दिया जाता है और मनोज सिंह को भगाने के बाद खुद भी ये जो आरोपी हैं, ये सारे आरोपी मौके से निकल जाते हैं, फरार हो जाते हैं, पुलिस ढूंढती रहती है। तो 48 घंटे बाद अब इनकी फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, यानी कि कानपुर से निकलकर दिल्ली एनसीआर तक जाने का इनको मौका मिला था, लेकिन पुलिस ने देर से ही सही अच्छा कदम उठाया, इनकी गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद है कि बाकी भी जो आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार होंगे और सबसे मेन मनोज सिंह, जिसको गिरफ्तार करने कानपुर पुलिस पहुंची थी, नौबस्ता थाने की पुलिस। रणवीर, मैं आपको रोकूंगी और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कानपुर कांड में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी गिरफ्तार। रणवीर, क्या अपडेट आपके पास? और हम आपको बता दें कि 3 गिरफ्तारियां पहले ही हो चुकी थी इस पूरे मामले में। अब हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। रणबीर, क्या अपडेट इस खबर पर? मनोज सिंह की गिरफ्तारी कहां से हुई?
कि मनोज सिंह भी उसी इलाके में था जहां पर कानपुर पुलिस पहुंची थी। नोएडा में, नोएडा के अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई और पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि ये दिल्ली एनसीआर में हो सकते हैं। ऐसे में इन लोगों की दबिश देकर 4 लोगों को, यानी इस पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल रणधीर सिंह नाम के एक जो आरोपी जो वहां पहुंचा हुआ था, उसकी अरेस्टिंग हुई थी। हालांकि वो उन लोगों में नहीं था जो नामजद थे, वो अज्ञात की कैटेगरी में था। बाकी जो आज 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो उसमें 2 मुख्य आरोपी हैं। एक मनोज सिंह जो हिस्ट्री शीटर है और दूसरा नारायण सिंह भदौरिया जो कि बीजेपी का जिला मंत्री था दक्षिण क्षेत्र का, कानपुर का। उसको कल पार्टी ने हटा भी दिया था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि कुल अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें 4 गिरफ्तारियां अभी कानपुर पुलिस ने नोएडा से की हैं, जिसमें मुख्य आरोपी मनोज सिंह, नारायण सिंह भदौरिया, रॉकी यादव और गोपाल चौहान, ये 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। अब चूंकि ये नोएडा से गिरफ्तारी हुई है, यानी ट्रांजिट रिमांड की कोई टेक्निकलिटी नहीं होगी। नोएडा से आराम से पुलिस, चूंकि यूपी का मामला है, कानपुर लेके आएगी, कानपुर में उनसे पूछताछ करेगी और इस पूरे मामले में बाकी जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से रणबीर, इसमें बीजेपी के नेता का नाम सामने आया, हालांकि अब गिरफ्तारी हो चुकी है भदौरिया साहब की, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को भी इससे नुकसान पहुंचा था और बीजेपी ने इस पे योगी सरकार ने इस पे बहुत कड़ा रुख भी अपनाया इस नेता को लेकर। देखिए, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी पार्टी है, करोड़ों सदस्य हैं इसके, कई इसमें पदाधिकारी हैं। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक पदाधिकारी कोई अपराध करता है तो पूरी पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन चूंकि पदाधिकारी है और इसने अपराध किया है और मौके से फरार हो गया, इसलिए मीडिया भी सवाल करता है, लोग भी सवाल करते हैं। और अब योगी सरकार, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया। इन आरोपियों को खोजने की कोशिश हुई और कानपुर से लेकर नोएडा तक जो पुलिस ने दबिश दिया और इनकी गिरफ्तारी हुई, तो 2 दिन बाद ही सही लेकिन गिरफ्तारी हुई। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो कानपुर के लोग हैं, जो तमाम सारे हैं, वो ये विपक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि पुलिस बीजेपी नेता होने की वजह से नारायण सिंह भदौरिया को बचाने की कोशिश कर रही है। मनोज सिंह जैसे अपराधी जो हैं, इन अपराधियों को पुलिस का संरक्षण है, सरकार का संरक्षण। तो इस तरह के जो आरोप थे, वो आरोप कम से कम उन पर विराम लगेगा और सरकार की छवि जो खराब की जा रही थी वो नहीं होगी। तो एक अच्छा कदम है पुलिस का, सरकार की तरफ से जो रुख अख्तियार किया गया उसका, वो अच्छा कदम है। और एक नेता की गिरफ्तारी से पूरी पार्टी और पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा। रणबीर, आप खुद नारायण सिंह भदौरिया के घर पहुंचे थे, कल वीडियो भी सामने आया था नारायण सिंह भदौरिया का, अपने को बेगुनाह वो बता रहे थे। किस तरीके की छवि है इलाके में और किस तरीके से लोग उनको लेते हैं वहां पर? जिस तरीके से मनोज सिंह को वो बचाया उन्होंने, इससे कहीं ना कहीं पाक साफ तो वो भी नहीं है, बदमाश है मनोज सिंह, हिस्ट्री शीटर। देखिए, मैं खुद अभी इस वक्त कानपुर में ही मौजूद हूँ। सुबह से ही मैं कानपुर में मौजूद हूँ। मैं नारायण सिंह भदौरिया के घर भी गया, उसकी उस डेयरी पे भी गया जहाँ पे डेयरी खुली हुई थी, आराम से काम हो रहा था, और उस जगह भी गया जहाँ घटना हुई थी, यानी कि आकर्षण मैरिज हाउस। इन सारी जगहों पे गया और बिल्कुल जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े डरे सहमे भी थे क्योंकि दबंग किस्म की छवि थी। और इस बीच में जो नारायण सिंह भदौरिया है, उसको लेकर के आस पड़ोस के लोग कैमरे पे बात नहीं करना चाहते थे। तो जाहिर है कि जिस तरह से एक अपराधी किस्म का कोई व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ भी मुकदमे थे। जो मनोज सिंह है, जो मुख्य आरोपी, उस पर जहां 27 मामले दर्ज थे, वो गैंगस्टर था। वहीं नारायण सिंह भदौरिया भी बीजेपी के जो नेता हैं, उन पर भी कुछ आरोप थे, कुछ मामले दर्ज थे। तो ऐसे में जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं बचना चाहते हैं। तो दबंग किस्म की छवि तो थी ही, और कई तरह के जो मुकदमे थे वो बताते हैं कि इनका भी इतिहास कोई बहुत साफ सुथरा नहीं था। और आप सोचिए कि लॉकडाउन चल रहा है, 25 लोग शादियों में आ सकते हैं, किसी फंक्शन में आ सकते हैं, बर्थडे पार्टी करने के लिए एक मैरिज हाउस बुक किया जाता है। उस मैरिज हाउस में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, पुलिस पहुंचती है और पुलिस को ही ये लोग घरे में खड़ा करते हैं, उनको काउंटर करते हैं और उनको वहां से भगा देते हैं एक अपराधी को। तो जाहिर तौर पे छवि बहुत दबंग थी, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जो अच्छे लोग हैं उनकी छवि जो है वो साधारण हो जाती है। उम्मीद है कि नारायण सिंह भदौरिया की और मनोज सिंह की, इनकी जो हेकड़ी थी अब वो निकल के बाहर है। बिल्कुल ठीक है रणबीर, आप बने रहिए। और बड़ी खबर एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि कानपुर कांड में 48 घंटे बाद सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। परसों कानपुर में बीजेपी नेता और उसके समर्थकों ने 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगा दिया था। बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, बदमाश मनोज सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जो लोग इस पूरे मामले में जुड़े हुए थे, सभी की गिरफ्तारी हुई है नोएडा से।
तो आप देख सकते हैं नारायण सिंह भदौरिया जो कि बीजेपी के नेता, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है नोएडा से। कानपुर कांड में गिरफ्तारी हुई है। नारायण सिंह भदौरिया के ऊपर यही आरोप था कि हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को उन्होंने पुलिस के कब्जे से छुड़ाकर भगाया था। जन्मदिन की पार्टी में मनोज सिंह हिस्सा लेने के लिए आया था और जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो नारायण सिंह भदौरिया ने अपना रौब दिखाते हुए पुलिस की गिरफ्त से इसको भगाने में वहां पर अपना जोर दिखाया था। उसी के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस नारायण सिंह भदौरिया को ढूंढ रही थी। आज अभी कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।